नताशा अक्सर तनाव में रहने लगी थी। वो अपने पति नकुल से जब भी किसी बारे में बात करती तो शुरुआत तो सामान्य होती, लेकिन वो कब बहस में बदल जाती समझ ही नहीं आता। नतीजतन नकुल नाराज होकर ऑफिस चला जाता और नताशा दिन भर तनाव में रहती। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में खिंचाव आने लगा। नताशा को आशंका होने लगी कि कहीं ये रिश्ता टूट न जाए। तभी एक बुजुर्ग रिश्तेदार किसी कारणवश उसके घर में कुछ दिन ठहरे। पार की आंखों ने गंभीरता को समझ लिया। नताशा को समझाया और नतीजा ये रहा कि नताशा नकुल का रिश्ता नई ऊर्जा से भरने लगा। पति पत्नी क्या, किसी भी रिश्ते में बहस, मतभेद और असहमतियां होना सामान्य बात है। सबसे घनिष्ठ मित्र भी सदैव एक दूसरे से सहमत हों, यह जरूरी नहीं। लेकिन जब यह असहमति बहस में बदलती है तो रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगती है। अपने रिश्ते की लंबी उम्र के लिए तर्क वितर्क के बजाय मुद्दों या असहमति के बारे में खुली चर्चा करना सुखद परिणाम देता है। किसी भी रिश्ते में वैचारिक टकराव स्वाभाविक है। ये रिश्ते का एक हिस्सा है, क्योंकि दो लोग हर बात पर सहमत हों यह असंभव है। वैचारिक मतभेद कई बार अपनी समझ को विकसित करने का स्वर्णिम अवसर भी प्रदान करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप असहमति या मतभेद को कितनी सहजता से स्वीकारने में सक्षम हैं या किसी कठिन मुद्दे को कितनी संवेदनशीलता से उठाती हैं। चर्चा के दौरान एक अच्छे श्रोता की तरह बातचीत में शामिल हों। दूसरे की बात को धैर्यपूर्वक सुनें और समझें। हर बात पर तत्काल प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। आपकी बात से दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, ये समझने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। चर्चा सहज रूप से निष्कर्ष तक पहुंचे, इसके लिए हमेशा ओपन एंडेड सवाल पूछें। खुद को निर्णायक नहीं बल्कि सहयोगी के रूप में चर्चा में शामिल करें। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत की स्थिति से बचने के लिए ऐसा कुछ न कहें जिसे बाद में पछताना पड़े। असहमति के बावजूद याद रखें कि अपने साथी के साथ आप हमेशा एक टीम हैं। रिश्ता सदैव ही किसी एक मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मुद्दे से भटके नहीं। तर्क के दौरान ये हमेशा याद रखें कि आपकी चर्चा किस विषय पर थी। एक दूसरे पर दोषारोपण या आरोप प्रत्यारोप के बजाय तर्क को अपने अनुभव से शुरू करें। चर्चा में ये भी जोड़ें कि किसी समस्या ने आपको कैसा महसूस कराया। अपने साथी को इसे समझने के लिए थोड़ा समय दें। साथ ही यह समझने का प्रयास करें कि वस्तुतः आपको क्या चाहिए अथवा आप साथी से समस्या का समाधान कैसे चाहती हैं। अगर बातचीत के दौरान बहस तीखे मोड़ पर पहुंचने लगे तो कुछ देर के लिए ब्रेक लें। कुछ समय बाद जब दोनों का मूड बेहतर हो तो बातचीत फिर से शुरू करें। बस ये हमेशा ध्यान रखें कि चर्चा किस समस्या के हल के लिए हो रही है। हर रिश्ते में मतभेद और असहमतियां होती हैं, लेकिन जब ये चर्चा न होकर बहस का रूप लेने लगती हैं तो रिश्ते की उम्र घटना शुरू हो जाती है। रिश्तों में हारना स्वीकार करें। कई बार जानबूझकर हारना भी विजय ही होती है। दूसरे यानी अपने जीवन साथी का दृष्टिकोण भी समझें। परस्पर जीतने की अपेक्षा समस्या पर विजय पाने के लिए तर्क करें। दूसरा पक्ष ही गलत है, इस सोच से बचें। अपने अहम को नियंत्रित करते हुए दूसरे के अहम को संतुष्ट करने का प्रयास करें और मिलकर समस्या का समाधान खोजें।